डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है हिर्शस्प्रंग डिजीज। हिर्शस्प्रंग डिजीज जो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर में 3rd यूनिट में ये डिजीज हमसे रह गई थी, तो आज इस 10 मिनट छोटी सी वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हिर्शस्प्रंग डिजीज भी हमारे पास इंटेस्टिनल डिजीज है, तो आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि इसमें हमारे पास क्या होता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी और किस तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो हिर्शस्प्रंग डिजीज है हमारे पास कंजेनिटल मेगाकोलन इज अ कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियो सेल। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इंटेस्टाइन होते हैं तो बाय बर्थ उसमें इस तरह का डिफेक्ट आता है कि उसके ऊपर जो गैंग्लियन सेल है, सही है, जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, जो मोमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, वहां पे गैंग्लियनिक सेल नहीं होते। तो जब वहां पे गैंग्लियनिक सेल नहीं होते तो रिजल्ट क्या आ जाता है, द रिजल्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड पैसेज ऑफ स्टूल काजिंग द नॉर्मल बाउल टू डिस्टेंड। क्या होता है, जब आपके लार्ज बाउल के ऊपर गैंग्लियनिक सेल नहीं है तो वहां पे आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, वहां पे स्टूल पास नहीं होते और वो जगह स्वेल हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं हिर्शस्प्रंग डिजीज। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जब बाय बर्थ हमारे लार्ज बावल पे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर गैंग्लियनिक सेल ना हो जो कि एबनॉर्मल है, अगर वो गैंग्लियनिक सेल ना हो तो उस वजह से उस इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है पैसेज ऑफ स्टूल के लिए, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन स्वेल हो जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं हिर्शस्प्रंग डिजीज। इसमें हमारे पास जो असेसमेंट है, तो न्यूबॉर्न में असेसमेंट अलग से है कि हम किस तरह ये मालूम करेंगे कि इस पे बच्चे को हमारे पास हिर्शस्प्रंग डिजीज है, और जो ओल्ड इन्फेंट होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें हम किस तरह ये देखेंगे। जो हमारे पास न्यू बॉर्न होगा, जो अभी पैदा होगा, तो नो मिकोनियम इन दी फर्स्ट 24 हार। मिकोनियम क्या है कि फर्स्ट फीसिस, जो बच्चे के इनिशियल फीसिस होती है, इसको मिकोनियम कहते हैं। जो बच्चा हमारे पास हिर्शस्प्रंग डिजीज के साथ है, उसका लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो वो हमारे पास कोई भी मिकोनियम विद इन 24 हार पास नहीं करेगा। बिलियस वोमिटिंग उसकी होगी, जब वो वोमिट करेगा तो उसमें बाइल होगा। क्यों? क्योंकि उसके इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो जब जिस टाइप का भी हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसमें वोमिटिंग जो होगी वो बिलियस टाइप होगी, उसमें बाइल कलर का फ्लूइड होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंट होगी, उसकी पूली हुई होगी उसका एब्डोमेन, और उसको फीवर भी होगा इस तरह के बच्चे को। तो ये हमारे पास क्या है, न्यू बॉर्न बेबी में असेसमेंट है किस चीज की, हिर्शस्प्रंग डिजीज की। ओल्डर इन्फेंट जो हमारे पास होते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कंस्टिपेशन और फीकल मास, उसमें हमारे पास क्रॉनिक कंस्टिपेशन या फीकल मास का आपके पास हिस्ट्री होगी कि वो उसको जो है फीसिस सही से पास नहीं होती, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बच्चे को होगी, उसका जो पेट होगा वो फूला होगा, क्योंकि उसमें एक्युमुलेशन होती है, फीसिस नॉर्मली पास होता ही नहीं है, तो इस वजह से जो है उसका एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंट होगा। फेल्यूर टू थ्राइव भी होगा। फेल्यूर टू थ्राइव किसे कहते हैं कि जब हमारे पास बच्चा नॉर्मल वेट गेन ना करे, उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट ना हो, जिस तरीके से किसी नॉर्मल बच्चे में होती है, तो उस बच्चे को फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा फेल्यूर टू थ्राइव है। तो ये हमारे पास असेसमेंट है छोटे बच्चों में किसकी, हिर्शस्प्रंग डिजीज की। इसके लिए हमारे पास डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या क्या है। इसके लिए हम रेक्टल बायोप्सी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है और किस टाइप की है। इसके बाद रिमूवल ऑफ ए गैंग्लियनिक पोर्शन ऑफ द कोलन, सर्जिकल रिपेयर इसका इस तरह किया जाता है कि जो हमारे पास ए गैंग्लियनिक कोलन है उसको रिमूव करते हैं, और जो रिमेनिंग कोलन है फिर उसको एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। फर्स्ट स्टेज इज सर्जरी इज ऑफन अ कोलोस्टमी। फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास सर्जरी होती है उसमें कोलोस्टमी करते हैं, जो कोलन का पार्ट होता है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं एब्डोमेन से, और फिर उसकी सर्जिकल रिपेयर होती है। उस जब हमारे पास सेट हो जाता है उसको वापस से लगाते हैं। या जो हमारे पास कोलन का जो पार्ट में प्रॉब्लम है, जो पार्ट ऑब्स्ट्रक्टेड है, जो पार्ट डैमेज है, उसको रिमूव करके रिमेनिंग कोलन को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है। ये हमारे पास क्या है,
फर्स्ट स्टेज सर्जरी है किस चीज के लिए, हर्शस्प्रंग डिजीज के लिए। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इस पुल थ्रू सर्जरी टू कनेक्ट वर्किंग कोलन टू अ पॉइंट नियर द एनस। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो एबनॉर्मल कोलन होता है उसको काट के जो रिमेनिंग कोलन होता है उसको एनस के साथ मिला दिया जाता है ताकि आपके पास जो रिमेनिंग फंक्शनल कोलन हो वो अपना काम कर सके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड स्टेज है सर्जरी का। फर्स्ट स्टेज में सिंपली वो कोलन को रिमूव करके कोलन एक दूसरे के साथ मिला दिए जाते हैं, लेकिन सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड में फिर हमारे पास एबनॉर्मल पार्ट को रिमूव करके कोलन को एनएस के साथ मिला दिया जाता है। यहाँ आपको देख सकते हैं कि देखो ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये हुई है, तो ये एक्सरे के थ्रू फिर आप देख सकते हैं। और कोलोस्टमी, ये कोलोस्टमी है कि उसके कोलन को बाहर निकाला गया है, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको फिर ट्रीट करके इसको फिर वापस अंदर वो क्या करते हैं, पुल करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास कोलोस्टमी है जो एट बर्थ हम करते हैं। जब आप नर्सरी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ आपको इस तरह के बहुत से कंडीशन दिखाई देंगे। जो हमारे पास न्यूनेटल आईसीयू होते हैं वहाँ पे इस तरह के आपको डिफरेंट केसेस दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, एनल स्ट्रक्चर हो सकता है, जो आपके पास एनल ओपनिंग है उसमें जो है साइज उसका कम हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल होता है, इस तरह के बच्चे जो है वो क्या होते हैं, वो स्टूल सही से पास नहीं कर सकते। और शॉर्ट बाउल सिंड्रोम होता है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम इस वजह से होता है कि अगर आप एबनॉर्मल सिंड्रोम, एबनॉर्मल जो हमारे पास बाउल है, जो आपके पास डिफेक्टिव बाउल है लार्ज इंटेस्टाइन है, जब आप उसको रिमूव करते हैं तो आपके पास फिर इंटेस्टाइन की लेंथ कम पड़ जाती है, तो फिर उसमें एब्जॉर्प्शन ये चीज़ें आपके पास कम होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है किस चीज़ की, हिर्शस्प्रंग डिजीज की, ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, छोटी सा डिफेक्ट था जो हमसे रह गया था, तो ये अभी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। बाकी जितने भी डिफेक्ट हैं थर्ड लेक्चर के वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। और इंशाल्लाह ये पढ़ने के बाद अब आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हर्शस्प्रंग डिजीज किसे कहते हैं। हर्शस्प्रंग डिजीज हमारे पास वो डिफेक्ट हैं जिसमें इंटेस्टाइन के ऊपर जो हमारे पास गैंग्लियनिक सेल वो नहीं होते। जब वो नहीं होते तो इंटेस्टाइन आपके पास एबनॉर्मल होता है, वो जगह आपके पास फिर काम नहीं करता, उसकी वजह से फीकल एब्स्ट्रक्शन होती है। सर्जरी के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं और ये हमारे पास डिफेक्ट है छोटे बच्चों का। कोई भी क्वेश्चन हो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।